हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज 10.3 है उसको स्टार्ट करेंगे। और स्ट्रेट लाइन की एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपके पास आता है स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या आएगा बेटे? स्लोप ऑफ ए लाइन। द स्लोप ऑफ ए नॉन वर्टिकल लाइन। देखिए इसको ध्यान दीजिए। नॉन वर्टिकल लाइन इज़ द टेंजेंट ऑफ एंगल which the line makes with positive direction of x axis in anti clockwise sense। क्या होती है ये हमारे पास है? टेंजेंट ऑफ द एंगल विच इज लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। द स्लोप इज जनरली डिनोटेड बाई एम। स्लोप को जनरली किससे डिनोट कर देते हैं? एम से डिनोट कर देते हैं वे। एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। जो टेंजेंट कहने का मतलब है वो क्या होता है उसका? टेंजेंट। तो ये एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा वेयर थीटा नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री। आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास एक लाइन है। तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन का मीन्स है एंटी क्लॉकवाइज, ना कि क्लॉकवाइज। तो ये थीटा एंगल कहलाएगा। तो यहाँ से एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा है, वो आपके पास क्या कहलाएगी? स्लोप ऑफ ए लाइन होगी। ऐसे ही अगर लाइन इस टाइप से है तो एक्स एक्सिस के साथ देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल काउंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये थीटा है, तो यहाँ से एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा, जो इसका टेंजेंट बनेगा इस एंगल का, वो आपके पास स्लोप बनेगी। क्लियर है? थीटा लाई बिटवीन 0 to 180, लेकिन ये ध्यान रखना है थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं अपने पास। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप। एक तो था जब आपके पास एंगल गिवन हो। क्या गिवन हो भाई? एंगल गिवन हो, उसकी हेल्प से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है जब टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो। मैंने ए लिख दिया, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है। नेक्स्ट मैंने बी पॉइंट लिख दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप लोग स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? स्लोप ऑफ ए बी। अगर यहाँ ए बी की स्लोप फाइंड करोगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, इसको m से भी लिख सकते हो आप लोग, इसको टेन थीटा से भी लिख सकते हो। तो ये जब होगा जब आपके पास टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आपके पास क्या है भाई? ध्यान दीजिए। टू लाइन्स आर पैरेलल। क्या है भाई? टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ। टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ their slopes are equal। their slopes are equal। टू लाइन अगर पैरेलल है तो उनकी स्लोप है वो क्या होगी? इक्वल होगी। ये मैंने टू लाइन शो कर दी, ये पैरेलल लाइंस है। फर्स्ट की स्लोप m1 से डिनोट कर दी, सेकंड की स्लोप मैंने m2 से लिख दी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट होगा हमारे पास? m1 इज इक्वल्स टू m2 होगा। क्या होगा बेटे? m1 इज इक्वल्स टू m2 होगा। नेक्स्ट जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो आपके पास क्या रहा है? टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स m1 m2, जिसको m1 और m2 से डिनोट कर दिया गया है, सेटिस्फाई दी कंडीशन m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर है, एक की स्लोप m1 है एक की स्लोप m2 है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट है वो ऑलवेज -1 के इक्वल होगा। या आपके पास ये रिज़ल्ट बन जाए कहीं पे भी
अगर टू लाइन्स है उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो आप कह सकते हो कि वो लाइनें हैं वो कैसी है, परपेंडिकुलर है। अगर टू लाइन्स है उनकी स्लोप इक्वल है तो आप कह सकते हो कि वो लाइनें कैसी है, पैरेलल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। स्लोप की हेल्प से आप पॉइंट्स को कोलिनियर बता सकते हो। कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स कि 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर कब होंगे। आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है भाई, ए बी सी, क्लियर है। अगर आपने यहाँ से फाइंड किया स्लोप ऑफ ए बी, वो इक्वल आ गया आपके पास किसके भाई, स्लोप ऑफ बी सी के, या स्लोप ऑफ ए सी के इक्वल आ गया। तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हो, अब तक तो देखो हम लोग रूल पढ़ रहे थे कि टू लाइंस की स्लोप इक्वल है तो वो पैरेलल है, लेकिन अब ए बी और बी सी की मैं बात करता हूँ तो ए बी और बी सी में बी पॉइंट कॉमन है। क्या भाई, बी पॉइंट कॉमन है। ऐसे कॉमन पॉइंट अगर आ गया तो वो लाइनें पैरेलल तो हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो उस केस में आप क्या कहोगे, वो लाइनें वो कैसी है, कोलिनियर है भाई। तो कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, जो भी 3 पॉइंट्स हैं उनमें से 2 के पेयर्स लो, ए बी ए सी ले सकते हो, ए बी के साथ बी सी ले सकते हो आप। अगर उनकी स्लोप इक्वल आ जाए तो आप लोग कह सकते हो कि आपके पास क्या होगा भाई, वो पॉइंट्स है कोलिनियर कहलाएंगे। तो यहाँ से मैं एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास, विच कैन यू से रिगार्डिंग इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन इफ़ इट्स स्लोप इज़। ये कह रहा है कि इसकी स्लोप, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि स्लोप है वो पॉजिटिव है भाई, स्लोप इज पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्लाइनेशन एंगल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। एंगल हमने थीटा ले लिया, पॉजिटिव अगर है तो आप कहोगे थीटा इज एन एक्यूट एंगल, क्योंकि यहाँ टेन यूज होता है। क्या यूज होता है, टेन थीटा यूज होता है। और थीटा आपको पता है कि 0 to 180 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं लेना है हमें। तो 0 to 180 डिग्री में अगर स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगी, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट का मतलब 0 to 90 के बिटवीन, तो आपके पास होगा थीटा इज एन एक्यूट एंगल। सेकेंड पार्ट आपसे ये कह रहा है स्लोप इज नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव है तो 10 की वैल्यू क्लियर है, समझ गएंगे आप लोग कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहाँ पे नेगेटिव बनेगा। तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हो, थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आता है भाई 0। थर्ड जो पार्ट है उसमें कह रहा है आपसे स्लोप इज 0। स्लोप 0, स्लोप अगर 0 है तो आपको पता है कि वो लाइन या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या एक्स एक्सिस के कौन साइड होगी। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास क्या कहलाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, क्योंकि tan 0 है वो 0 के इक्वल होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या कहलाएगी, 0 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज। थीटा की वैल्यू गिवन है भाई, क्या गिवन है, थीटा की वैल्यू। स्लोप फाइंड करवा रहा है तो स्लोप क्या होती है, tan थीटा। थीटा कितना है 45 इज इक्वल्स टू क्या आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही इसके सभी पार्ट्स को आपको करना है, चाहे फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड में tan 60 डिग्री बनेगा, थर्ड में tan 90 डिग्री बनेगा जो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में 150 डिग्री है भाई। थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री है तो स्लोप आपके पास बनेगी tan 150 डिग्री। और 150 को सोल्व करने के लिए आप लोग क्या लिख दोगे, इसको 180 माइनस 30 लिख दोगे, जो कि माइनस का tan 30 डिग्री बनेगा। और माइनस tan 30 डिग्री मीन्स क्या है आपके पास, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो माइनस का 1/√3 हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आता हूँ, फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज। आपके पास स्लोप गिवन है भाई। फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो m इज इक्वल्स टू 1 है। m इक्वल्स टू 1 आने का मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। और tan है वो 1 कहाँ पे होता है, 1 होता है भाई 45 डिग्री पे। तो tan 45 डिग्री, tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया
45 डिग्री आ गया। सेकंड पार्ट की बात करूं तो √3 है, और √3 है तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3 का मीनिंग है थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। थर्ड पार्ट में 0 है, थर्ड में स्लोप है वो 0 है, स्लोप 0 होने का मतलब टेन थीटा 0 है तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट की बात करूँ तो बिल्कुल सेम ये रिवर्स हो रहा है भाई, सेकंड वाला क्या आपके पास है m इज इक्वल्स टू -1 में √3 है भाई। m का मतलब है टेन थीटा इज इक्वल्स टू -1030 डिग्री, आप इसको लिख सकते हो भाई। और ये -1030 डिग्री है तो आप नेक्स्ट इसको जब प्लस बनाने के लिए, क्योंकि टेंजेंट तो तभी कैंसिल हो सकता है जब इस पूरे पे टेंजेंट आएगा, इसको प्लस बनाने के लिए हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा -10 थीटा के इक्वल होता है। तो ये बन गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्री आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो कंप्लीट हो गए। सेकंड और थर्ड दोनों में एक जैसा काम है आपके पास, एक में थीटा गिवन है स्लोप फाइंड करवा रहा है, एक में स्लोप गिवन है थीटा की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाइए आप। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो लेट ए, फर्स्ट को मैंने ए से लिख दिया 2,3 एंड बी 4,3 आर 2 गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ से आपको बताना है क्या भाई, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी जब टू पासिंग पॉइंट, टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपके पास क्या है बेटे, ये x1 है, ये y1 है, तो ये x2 है और ये क्या है y2 है। तो क्या आएगा y2 माइनस y1 माइनस y1 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास क्या बना भाई, इसके अंदर 3 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2 0 अपॉन में 2 जो कि 0 बन गया है। तो स्लोप किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। ऐसे ही इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप स्वयं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, डिटरमाइन एक्स सो दैट स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इज 2। तो लेट ए, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 5, ए से लिख दिया, एंड सेकंड को बी से लिख दिया x3 आर 2 गिवन पॉइंट्स। क्वेश्चन में गिवन है स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 2। इस ए बी की जो स्लोप है वो किसके इक्वल है भाई, 2 के इक्वल है। तो स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अप्लाई कर दो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है भाई। तो क्या बना y2 माइनस y1 3 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या बना 3 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया भाई। 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1 आ गया, माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 है, 2 को मैं इधर लेफ्ट में ले आया, -1 + 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, 1 के इक्वल आ गया। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। क्लियर है भाई। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन एक्स सो दैट द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। वहीं 2 पॉइंट्स ले लो, लेट ए x माइनस 3 एंड बी 2 5 इज़ 135 डिग्री। ये तो 2 गिवन पॉइंट्स है और इंक्लाइनेशन थीटा गिवन है 135 डिग्री। देखिए फिफ्थ में और सिक्स्थ में बस इतना ही फ़र्क है, इसमें थीटा गिवन है, डायरेक्ट स्लोप गिवन नहीं है भाई। तो इस थीटा की हेल्प से आप स्लोप फाइंड कर दोगे। स्लोप ऑफ ए बी है वो आपकी बन जाएगी tan 135 डिग्री। अब tan 135 को सोल्व करना है तो tan 180 माइनस 45 की फॉर्म में लिखिए, जो कि माइनस का tan 45 डिग्री बनेगा, इट इज़ इक्वल्स टू -1। तो स्लोप ऑफ ए बी -1 के इक्वल है। स्लोप ऑफ ए बी का मतलब है कि y2 माइनस y1 5 + 3 बन गया भाई, अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस x इज इक्वल्स टू -1। 5 + 3 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 हो गया हमारे पास और प्लस का x बन गया।
अब यहाँ से 2 को आप लेफ़्ट में ले, ये 2 को लेफ़्ट में ले आए तो x की वैल्यू क्या बन गई, 10 बन गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 6th क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। 7th क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है कि ए और बी पॉइंट्स है, ये तो गिवन है हमारे पास। हमें उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो ए बी के साथ परपेंडिकुलर है। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर देंगे। स्लोप ऑफ ए बी है उसको मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया m1 से। तो y2 माइनस y1 12 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस में क्या हो गया, 6 हो गया। 12 माइनस 4 है वो 8 आ गया, 2 माइनस 6 है वो माइनस का 4 बन गया, 4 से डिवाइड कर दिया तो माइनस 2 बन गया। तो लेट m2 बी दी स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। m2 हमने उस लाइन की स्लोप अज्यूम कर ली जो ए बी पे परपेंडिकुलर है। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर 2 लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होगा। 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास -1 के इक्वल होगा। तो m1 आपके पास -2 है, इनटू में m2 इज इक्वल्स टू -1 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 डिवाइड में आ गया, तो m2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 के इक्वल आ गया। या आप लोग ऐसा भी कह सकते हो, यहाँ पे अगर किसी भी एक लाइन की स्लोप गिवन हो और उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आपको फाइंड करनी हो तो ध्यान रखना कि उस स्लोप का नेगेटिव और रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है उस लाइन का, नेगेटिव और रेसिप्रोकल होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स है 1,4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है -3,8 आर 3 गिवन पॉइंट्स। ये आपके पास 3 गिवन पॉइंट्स गिवन है। तो यहाँ हमारे पास ए बी सी है वो 3 गिवन पॉइंट्स है और हमें प्रूव करके दिखाना है कि कोलिनियर होंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले रिजल्ट को रीड कर रहे थे कि ए बी सी अगर 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है तो आप वहाँ से स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ ए सी, इन 3 पेयर में से 2 की स्लोप फाइंड कर दो। अगर वो स्लोप आपके पास क्या आ जाए भाई, इक्वल आ जाए, तो आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हो, पॉइंट्स है वो कैसे है, कोलिनियर है। तो यहाँ से हम फाइंड कर देंगे स्लोप ऑफ ए बी। सबसे पहले ए बी की स्लोप फाइंड करें तो ध्यान देंगे y2 माइनस y1। तो देखिए भाई y2 माइनस y1 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस में 2, क्या बना हमारे पास 4 माइनस 3 1 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट फाइंड कर दो स्लोप ऑफ बी और सी। x2 माइनस x1 ना सॉरी y2 माइनस y1 पहले 8 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 -3 माइनस 1 4 अपॉन माइनस का 4 आ गया जो कि -1 आ गया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या है, स्लोप ऑफ बी सी है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। जब 2 लाइंस की स्लोप इक्वल आ गई तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि क्या होंगे ये भाई, पैरेलल होंगे। बट पॉइंट बी इज़ ए कॉमन। पॉइंट बी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है। अगर कॉमन पॉइंट आ रहा है तो आप लोग यहाँ से क्या कह दोगे, हैंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कैसे पॉइंट्स कहलाएंगे भाई, ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेम वही कहानी है, 3 पॉइंट आपके पास गिवन है, एक को आप ए ले लीजिए, एक बी है और एक क्या है, सी है। अगर ये कोलिनियर गिवन है तो आप लोग यहाँ से लिख दो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी ले लो भाई। या ये देख लो ये अननोन टर्म है, ये किसके साथ है भाई,
ए के साथ, हाँ ठीक है, ए की बार यूज हुआ है। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी है वो इक्वल होंगे तो यहाँ से सोल्व कर दो, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास 3 5, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास 4 -3, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2 और 5, डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 8 और -1 है। हमें यहाँ से प्रूव करके दिखाना है कि ए बी और सी डी है वो पैरेलल है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं भाई, स्लोप फाइंड कर देंगे। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी अगर इक्वल आ गई तो क्या कह सकते हैं कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 -3 -5 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 4 -3, क्या बना यहाँ से -8/1 माइनस का 8 आ गया। ऐसे ही फाइंड कर दो यहाँ से स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करोगे तो क्या बनेगा भाई हमारे पास यहाँ पे y2 माइनस में, हाँ भैया ध्यान देंगे आप लोग कि जो ये पॉइंट्स है आपके पास, ए है वो तो आपका 10th क्वेश्चन का हो गया, बी सी और डी है वो आपके पास 11th क्वेश्चन के हो गए। दोबारा से देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 10 है अपने पास, टेंथ क्वेश्चन के जो पॉइंट्स गिवन है आपके पास, ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 5, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास है भाई 5 8, सी के कोऑर्डिनेट्स है वो है 7 -1 और डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 5 -4। 10th क्वेश्चन हो या 11th क्वेश्चन हो, 10th में पैरेलल प्रूव करवा रहा है, 11 में परपेंडिकुलर। तो आप लोग क्या करोगे, दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी फाइंड कर दोगे। स्लोप ऑफ ए बी बनेगा y2 माइनस y1, 8 माइनस में 5 3 हो गया, अपॉन x2 माइनस x1 2 आ गया। ऐसे ही स्लोप ऑफ सी डी फाइंड कर देंगे तो y2 माइनस y1 -4 + 1, तो बेटे यहाँ पे y2 माइनस y1 -4 + 1 माइनस का 3 आ गया, अपॉन x2 माइनस x1 5 -7 -2 माइनस से माइनस कैंसिल 3/2 आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या मिला हमारे पास, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी आ गया। जब ये इक्वल है तो अब की बार देखिए ए बी और सी डी है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कह सकते हो भाई, लाइन ए बी एंड सी डी आर ए पैरेलल। ये 10th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में क्या करोगे, परपेंडिकुलर प्रूव कब होती है, जब टू लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल हो। तो आप लोग क्या करोगे, 10th क्वेश्चन की तरह से ही स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी फाइंड कर दोगे। ये फाइंड करने के बाद उनके स्लोप का प्रोडक्ट कर देंगे हम। अगर वो प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाएगा तो हम कह देंगे ए बी एंड सी डी आर ए परपेंडिकुलर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट इसी के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट वेदर द टू लाइन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर ऑफ ए 2। आपके पास यहाँ पे 3 पार्ट्स गिवन है, 3 के 3 पार्ट्स में ए बी और सी डी लाइन के बारे में पूछ रहा है। तो अपना एक ही टारगेट है, 3 के 3 पार्ट्स में स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करेंगे। अगर स्लोप इक्वल आ जाती है तो हम कह देंगे पैरेलल है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाता है तो कह देंगे परपेंडिकुलर है, और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ना आए तो नाइदर पैरेलल नॉर ए परपेंडिकुलर कहलाएगा भाई। तो यहाँ अपने पास इसके अंदर देखिए मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 2, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 6, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 7 -4 और डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 4। यहाँ से आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ ए बी, y2 माइनस y1 6 -2 4 अपॉन x2 माइनस x1 5 -2 3। ऐसे ही हम लोग इधर फाइंड कर देंगे स्लोप ऑफ सी डी, y2 माइनस y1 4 + 4 8 हो गया भाई, अपॉन x2 माइनस x1 1 -7 माइनस का 6 हो गया। क्लियर है। यहाँ से क्या बना भाई, 2 से 4 पे ये 3 पे डिवाइड हो गया, माइनस का 4/3 आ गया।
सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी इक्वल है। नहीं है, नहीं है तो पैरेलल तो नहीं है भाई। स्लोप ऑफ ए बी नॉट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी, तो पैरेलल का ऑप्शन समाप्त। सेकंड क्या करके देखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे किसका, स्लोप ऑफ ए बी का और स्लोप ऑफ सी डी का भाई। 4/3 इंटू -4/3 इज इक्वल्स टू -16/9 नॉट इक्वल्स टू -1। ये -1 के इक्वल नहीं है तो परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो क्या कह दोगे यहाँ पे, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ना ये पैरेलल है और ना ये क्या है हमारे पास है, परपेंडिकुलर है। अगर आपके पास सबसे पहला काम है तीनों के तीनों पार्ट्स में क्या करना है भाई, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करना है। अगर ये इक्वल आ जाए तो आप कह दोगे पैरेलल, आपको दूसरा ऑप्शन चेक ही नहीं करना। सेकंड क्या करना है, अगर ये अनइक्वल आता है तो स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ सी डी का प्रोडक्ट कर देना। प्रोडक्ट -1 आ जाए तो परपेंडिकुलर कह देंगे, अपना क्वेश्चन कंप्लीट। प्रोडक्ट -1 नहीं आता है तो ना पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को कंप्लीट में जो काम है वो करना है भाई। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है इफ़ ए लाइन थ्रू द पॉइंट्स पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो लेट ए फर्स्ट के कोऑर्डिनेट 4 और y है, सेकंड को लिख दिया मैंने b से जिसके कोऑर्डिनेट 1 और 3 है। उसके बाद थर्ड को मैंने c से लिख दिया, c के कोऑर्डिनेट्स -2 और 5 है, एंड d के कोऑर्डिनेट 0 7 है भाई। अपने पास गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ए बी और सी डी है वो पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या होगा भाई, आप यहाँ लिख सकते हो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, गिवन है भाई। तो देन क्या लिख सकते हैं हम, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी। ए बी और सी डी पैरेलल है तो ए बी और सी डी की जो स्लोप है वो क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल होगी तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या बना भाई, यहाँ से ए बी y2 - y1 3 - y अपॉन x2 - x1 1 + 4 5 बन गया अभी। ऐसे ही स्लोप ऑफ सी डी में क्या बना, y2 - y1 7 - 5 2 हो गया, अपॉन x2 - x1 0 + 2 प्लस का 2 बन गया। ये डिवाइड होके 1 आ गया। 3 - y = 5 बन गया, और यहाँ से -y = 5 - 3 आ गया। y = -2 आ जाएगा। y की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन नंबर 13 में किसके इक्वल आ गई, -2 के इक्वल आ गई। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोग कंप्लीट कर लोगे, बाकी आगे का नेक्स्ट में करेंगे भाई।